Hello student, today we will see the different angles in a two parallel lines with transversal. Actually this lesson is related with the standard 8 but it is also present in a 9 standard also and 10 standard also. Parallel line, we know that what is the parallel line? Parallel line means those lines are not intersecting to each other. Here suppose parallel line L is there and M parallel line, and here transversal is the, here if we give the name of the transversal is the M. Then here because of these two parallel lines and this transversal, there is a total 8 angles are formed. First 4 angles formed because of the that L line and transversal. See here 1, 2, 3, 4. For only one line here, when this line is there and when it is intersect by transversal, that time because of this transversal there is these two angles are there, upside and downside two angles are formed. Same way second line की वजह से भी these two angles are formed and downside two angles is also formed. Means total here 8 angles are formed because of the that parallel lines, two parallel lines and transversal. Here different types of angle is there, and what is their property we also study here. So first angle is the, we will see here first angle type of the angle is the, here first property of the corresponding angle. First see the what is the corresponding angle, property of corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल जब फॉर्मेशन होते हमेशा, तो यहाँ पे एक ही साइड में वो एंगल जो है पैरेलल साइड और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में फॉर्मेशन होते. तो यहाँ पे व्हेन वी डिसाइड हियर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल 1 अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये जो 1 है, दिस 1 एंगल इज करस्पॉन्ड टू एंगल 5. यानी कि देखो यहाँ पे अगर 2 लाइन्स हम कंसीडर करते हैं तो 2 लाइन्स की जब ट्रांसवर्सल आता है तो ट्रांसवर्सल में फर्स्ट लाइन की आउटसाइड का ये पार्ट और सेकेंड लाइन का आउटसाइड का पार्ट, दे आर द करस्पॉन्ड टू ईच अदर. तो यहाँ पे एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 5. ये 1, 2, 3 नंबर मैंने इसलिए यूज किए क्योंकि इससे आप लोगों को जल्दी से समझ में आएगा. फिर यहाँ पे कौन से भी अगर उसका नेमिंग होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी और अपने मन से यू कैन राइट द आंसर. तो ये फर्स्ट पेयर होगी हमारी. टोटल करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर्स होते हैं. 8 एंगल है और करस्पॉन्डिंग जो पेयर होती है वो 4 पेयर्स प्रेजेंट होती है. अभी ये वन साइड की, मैंने लेफ्ट साइड की जो एंगल्स उसके बारे में बताया. अगर मैं यहाँ पे सेकेंड जो है सेकेंड करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो है 4 करस्पॉन्डिंग विथ 8. देखो एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट एंगल 8, क्योंकि वो करस्पॉन्ड एंगल जो रहते हैं दे आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. यानी कि 4 की जो वैल्यू रहेगी वही 8 की रहेगी, 1 की जो वैल्यू रहेगी वही 5 की रहेगी, या तो 5 की जो वैल्यू है वही 1 की रहेगी. दिस देन एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल 6. देन फोर्थ पेयर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ पेयर इज द हियर 3 के कॉन्ग्रुएंट 7 होगा. दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट विद एंगल 7, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन PQ यानी कि L and line is parallel and M is the transversal, that time that 4 pairs of corresponding angle are the congruent. तो यहाँ पे एक angle 1 is congruent with angle 5
angle 4 is congruent with angle 8, angle 2 is congruent with angle 6, and angle 3 is congruent with angle 7. You can see here that number also. Next, our second thing, or it may be second property of second type of triangle is the property of alternate angles. Property of alternate angle. Alternate angle. एक छोड़ के एक. It is called the alternate angle. तो यहाँ पे अगर हम here consider करेंगे, यहाँ पे अगर हम consider करते हैं तो यहाँ पे suppose one angle है और वन का अल्टरनेट, जैसे हमने करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल कंसीडर किए, करस्पॉन्डिंग एंगल वन का करस्पॉन्डिंग पाए, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट के अगर टाइप्स देखेंगे तो देयर आर टू टाइप्स. वन इज द एक्सटीरियर टाइप एंड सेकंड इज द इंटीरियर टाइप. अब देन यू विल थिंकिंग दैट कि हाउ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर. देखो अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, टू लाइन्स, देखो ये फर्स्ट लाइन है मेरी और ये नीचे जो राइटिंग ड्रॉ करूंगी मैं ये सेकेंड. सी हियर स्टूडेंट, दिस इज द टू पैरेलल लाइन्स. ओके, एंड देन हियर एंगल वैल्यू इज आल्सो गिवन. वी आर सीइंग द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स हियर जो भी एंगल्स होते हैं वो एंगल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. यहाँ पे एंगल 49 इज अपोजिट टू एंगल 49. ये देखो एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन इंटीरियर साइड में होते हैं. दैट टाइम इट इज कॉल्ड द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. फिर यहाँ पे अगर हमें राइटिंग करना होता है तो वी कैन राइट हियर. 1 मिनट अगेन आई विल शो. हमने जो फिगर ड्रॉ की है वो फिगर में आप लोग देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है हमारे, ये देखेंगे ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द अल्टरनेट एंगल. तो यहाँ पे मैं नेम देती हूँ. सपोज वी विल राइट हियर ए बी सी डी ई एफ जी एच. मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल दो टाइप के होते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ द अल्टरनेट एंगल क्या है, इसमें दो टाइप के एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर. तो उसमें भी क्या प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की. एक्सटीरियर मीन्स ये आउटसाइड के जो एंगल से इस साइड के ये वाले, और इंटीरियर मीन्स ये इनर साइड के जो एंगल से इसके इंटीरियर. और अल्टरनेट वर्ड यूज किया है. अल्टरनेट मीन्स के एक दूसरे के क्रॉस में, इट इज कॉल्ड द अल्टरनेट. तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है यहाँ पे हम राइटिंग करेंगे एंगल ए. देखो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विद ये जी, एंगल जी के साथ वो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल जी. उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेकेंड एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विद एच. देखो दो पेयर एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट, नॉट अ जी, बी. एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ए जो है एक जी के साथ है. देखो यहाँ पे क्रॉस में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो इन दिस वे एक जी के साथ है. बी जो है बी एच के साथ है. बी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एच, यानी कि ये दोनों साइड एक्सटीरियर होंगे. अभी हमारे पास इंटीरियर एंगल है. देखो ये दोनों लाइन के बीच वाले जो एंगल होंगे इट इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है यहाँ पे लाइन डी, इसके लिए मैं और दूसरा ई एफ जी एच. यहाँ पे हमने ए एक्सटीरियर जो एंगल थे उसके बारे में देखा. एक्सटीरियर दिस वन एंड दिस वन. अभी हमें इंटीरियर जो है ये इनर साइड के जो है इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं. तो एंगल ई इक्वल टू, देखो एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एफ. देखो एक दूसरे के क्रॉस में, एक दूसरे के क्रॉस में अगर होते तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड द अल्टरनेट एंगल. लेकिन इनर साइड के होंगे तो इंटीरियर और आउटर साइड के होंगे तो एक्सटीरियर. एंगल
या फिर एफ होगा, और दूसरा पेयर रहेगा एंगल डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई, सॉरी ये सी, ए बी, यहाँ पे सी आना चाहिए, सी देन डी, ई एफ जी एच बराबर है, यहाँ पे डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पे ये एफ से कॉन्ग्रुएंट होगा, और यहाँ पे जो सी रहेगा एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई। ये हो गए प्रॉपर्टी ऑफ द अल्टरनेट एंगल, यानी कि दे आर द कॉन्ग्रुएंट। इंटीरियर जो एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल, दे आर द कॉन्ग्रुएंट, और एक्सटीरियर जो अल्टरनेट एंगल होते हैं दे आर द कॉन्ग्रुएंट। देन थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ एंगल, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें लीनियर पेयर, थर्ड लीनियर पेयर, और यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, वो इंटीरियर एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स जिसकी एडिशन जो होती है दो एंगल की 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे जैसे हम कॉन्ग्रुएंट राइटिंग करते हैं, वैसे यहाँ पे ये जो एंगल डी एंड एंगल एफ, ये फिर से इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, और इंटीरियर एंगल सिर्फ इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट नहीं बोल रही हूँ। देखो फिर से यहाँ पे कंफ्यूज, फिर से ये मैं जो है डिलीट कर देती हूँ, हर एक को आपको फिगर में, ये भी लीनियर पेयर का मैं बाद में लेती हूँ। ये इंटीरियर एंगल हो गए। अब पे ड्रॉ करेंगे फिगर, सॉरी ये सपोज लाइन है, पैरेलल लाइंस, ये वाला ट्रांसवर्सल है उसका। अभी मुझे इंटीरियर जो भी एंगल है, जैसे मैंने यहाँ पे ए नेम दिया, बी सी डी, देन ई एफ जी एच, तो यहाँ पे वो कॉन्ग्रुएंट होती है। उसका अल्टरनेट एंगल में भी एक्सटीरियर इंटीरियर पेयर होती है, दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर, दो पेयर होती है दोनों के। देन सप्लीमेंट्री एंगल अगर हम देखते हैं तो 180 डिग्री उसकी एडिशन होती है, और सप्लीमेंट्री एंगल जो रहते हैं वो हमेशा इंटीरियर टू पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की वजह से जो फॉर्मेशन होते हैं वो टू। अभी देखो कुछ यहाँ पे जो है पैरेलल लाइंस, देखो पैरेलल लाइंस मैंने पहले बताई। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मैं करती हूँ तो करस्पॉन्डिंग, देखो ये ब्लू कलर का, यानी कि इट इज 131 डिग्री इज अ ब्लू कलर, इट्स करस्पॉन्ड टू 131, कौन से राइट साइड वाला। देन 49 अगर राइट साइड का देखूंगी तो 49 ग्रीन कलर का जो है इट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे भी 49 जो है ऑरेंज कलर वाला अगर मैं देखूंगी तो ये भी ऑरेंज कलर का लेफ्ट साइड का जो रहेगा इट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के। अगर यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो दे आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एक ही साइड में होते, और यहाँ पे एक दूसरे के एक एंगल जो है वो छोड़ के हम दूसरा एंगल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 49, देखो ये एंगल छोड़ दिया हमने दूसरे लाइन का फर्स्ट, यहाँ पे एक सेकेंड एंगल जो है हमारा वो सेकेंड एंगल विद द सेकेंड लाइन का सेकेंड एंगल, ऐसे हम कंसीडर करस्पॉन्डिंग के लिए करते हैं। अभी उसमें मैंने एक बताना रह गया आप लोगों का, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट मीन्स के एक दूसरे के क्रॉस जब लाइन करते हैं हम, तो क्रॉस लाइन के टाइम जो एंगल फॉर्मेशन होते हैं उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। देखो 49 वर्टिकल अपोजिट जो एंगल रहते वो हमेशा टू लाइंस इंटरसेक्ट होते वहां पे ही हमें दिखाई देते। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हमें कहाँ पे दिखाई देते, टू पैरेलल लाइन की वजह से, वैसे वर्टिकल अपोजिट जो रहते वन पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल अगर होता है तो उसमें हमें वर्टिकल अपोजिट लाइन जो एंगल जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे, और एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं इसलिए उसको वर्टिकल अपोजिट बोलते हैं। नेक्स्ट एंगल अगर हम देखेंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो मैंने क्या बताया कि इंटीरियर जो अंदर के एंगल से दो लाइन के बीच के वो देखने हैं और एक दूसरे के क्रॉस करना है। देखो 49 को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 131 को क्रॉस कर रहा है, ये हो गए इंटीरियर। अभी एक्सटीरियर एंगल जो है वो देखो आउटसाइड में, और ये एक दूसरे के क्रॉस में। देखो 49 इस साइड में, पहले साइड में अगर हम देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड में, और सेकेंड साइड में देखेंगे तो वो राइट साइड में।
यहाँ पे भी सेम है। तो इन दिस वे हमें जो भी एंगल्स है वो एंगल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ द अल्टरनेट सप्लीमेंट्री एंड लीनियर पेयर। ओके, वी विल स्टॉप। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू।